हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है ओलिव रेडले कछुओं से रिलेटेड। और ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछती है। मतलब आप इसको मान के चलो कि कंपलसरी है। और अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से आप लोगों ने इसको कंज्यूम कर लिया, आपने इसको समझ लिया, तो आप मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन तो 100% सही होगा, 2 नंबर जिसका मतलब है, और 2 मार्क्स का मतलब है आप लगभग 30 से 40 हजार बच्चों को आप पीछे छोड़ देंगे। ठीक है ना, क्योंकि यूपीएससी में जो पास फेल का मार्जिन है वो बहुत कम रहता है। कोई पॉइंट से पास हो जाता है, कोई पॉइंट से फेल हो जाता है। बस इसी चीज को ध्यान में रखिए और समझिएगा इस टॉपिक को, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में हुआ क्या है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है, जो फॉरेस्ट गार्ड है, उन्होंने तस्करी करते हुए कुछ व्यक्तियों को पकड़ा है। और वो तस्करी किसकी कर रहे थे? ओलिव रिडले जो कछुए हैं उनकी तस्करी कर रहे थे। तो उनसे उन्होंने रिकवर करके उसको वापस समुद्र में छोड़ा है। बस ये इसका कॉन्टेस्ट है। अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ओलिव रिडले जो कछुए हैं वो दुनिया में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा है संख्या में और सबसे छोटे हैं आकार में। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड इनकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। सेकंड पॉइंट क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, सेकंड जो थिंग है वो देखिए, ये कछुए मांसाहारी होते हैं। मतलब यूपीएससी पूछ लेगी कि ये केवल फल फूल या कंदमूल खाते हैं तो गलत हो जाएगा। ये मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी, दोनों ही है। और इनका जो बैक का एरिया है, ये जो इनके ऊपर का जो एरिया है, ये देखिए यहां वाला जो भाग है, ये एरिया का रंग चूंकि जैतून कलर का होता है, ओलिव कलर का होता है, इसलिए इनको नाम दे दिया गया है ओलिव रिडले टर्टल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये पाए कहां जाते हैं। यूपीएससी का सिंपल क्वेश्चन क्या होगा आपसे कि ये केवल हिंद महासागर में पाए जाते हैं। तो देखिए जहां पर भी ये डॉट है ये हर जगह पाए जाते हैं। ये देखिए हिंद महासागर है, आपका बंगाल की खाड़ी है, फिर आप ये लोग देखिए अफ्रीका के जो पश्चिमी तट है उसके साथ साथ भी पाए जाते हैं, पूर्वी तट पे भी पाए जाते हैं। फिर यहाँ ये प्रशांत महासागर, ये वाला जो हिस्सा प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पश्चिमी तट पे भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है ये अक्रॉस द वर्ल्ड में ये कछुए पाए जाते हैं। और ये ज्यादातर किस में पाए जाते हैं? गर्म पानी में। गर्म पानी में ये पाए जाते हैं, ठंडे पानी में ये नहीं पाए जाते हैं। ये आपको फैक्ट याद रखना है। थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने खैर अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन 100% मैं आपको कह रहा हूं कि ये आज नहीं पूछा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कल नहीं पूछेगा, वो 101% पूछेगा। ये स्पेशल क्या है इन कछुए में, ये लोग क्या करते हैं? मास नेस्टिंग करते हैं। मतलब नवंबर दिसंबर के मंथ में ये जो टर्टल हैं ये इंडिया में आते हैं, स्पेशल उड़ीसा के तट पे आते हैं। और वहां पर ये देखिए जैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ जो मादाएं होती है वो एक साथ अंडों को जन्म देती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको नाम दिया गया है एक अरीबाडा। अरीबाडा, बस यही यूपीएससी पूछेगी अगर आपसे पूछेगी कि अरीबाडा जो चर्चा में रहता वो वर्ड किससे रिलेटेड है। तो देखिए ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक घोंसले जिसको अरीबाडा नाम दिया गया उसके लिए फेमस है। इसका मतलब क्या है कि जब अंडे देने के लिए हजारों मादाएं एक ही समुद्र तट पर एक साथ आती हैं, उसको एक नाम दे दिया गया अरीबाडा। दूसरी बात, ये कछुए घोंसले में अपने अंडे को 5 से 7 दिनों की अवधि के लिए लगभग 1.5 फीट मिट्टी के अंदर रखते हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्ट, बट यू स्टिल नो, आपको ये फिर भी पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, ये वर्ड इंपॉर्टेंट था इसमें, अरीबाडा। ठीक है ना, आई होप ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके कंजर्वेशन के लिए भारत में क्या कानून है? कानून ये है कि भारत में ये जो वन्य जीव संरक्षण एक्ट है हमारा 1972, इसकी अनुसूची 1 में आता है। कितनी अनुसूचियां हैं? आपकी 5 अनुसूचियां हैं इस एक्ट में, जिसमें कैटेगराइज किया गया है। जो टॉप सूची में है, जैसे जो फर्स्ट अनुसूची में है उसको सबसे ज्यादा कंजर्वेशन दी गई है, सेकंड में उससे कम, थर्ड में उससे कम, फोर्थ में उससे कम, इस तरीके से डाउन होती चली जाएंगी चीजें। भारत, ये देखिए ये यूपीएससी इससे भी क्वेश्चन हर बार पूछती है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सलमान खान जो हिरन मामले में उनके ऊपर सजा हुई थी, जो केस हुआ था, वो किसके एक्ट के तहत हुआ था? वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत हुआ था। अब आईयूसीएन हर साल अपनी एक रेड लिस्ट जारी करता है। रेड लिस्ट का मतलब क्या होता है कि कौन सा पशु, कौन सा पक्षी, कौन सा पौधा जो है वो खतरे में है, उसकी कितनी संभावनाएं हैं बचे रहने की, और उसकी उस पर ऊपर कितना खतरा है कि वो आने वाले समय में
पूरी तरीके से इस दुनिया से विलुप्त हो जाएगा। तो उसको लेकर IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक रेड लिस्ट जारी करती है। उस रेड लिस्ट के अनुसार जो हमारे ये टर्टल है, ओलिव रिडले टर्टल, ये अभी सुभेद्य स्थिति में है। मतलब इनके ऊपर खतरा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि वो खत्म होने की कंडीशन में आ जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये बढ़ता हुआ ग्राफ है। यूपीएससी इसको भी पूछ लेगी आपसे, जैसे नॉन इवेल्युएटेड, जिनका मूल्यांकन अभी नहीं किया गया है, डाटा डेफिशिएंट, ऐसी प्रजाति जिसकी डाटा भी बहुत कम है, लीस्ट कंसर्न, जिसका चिंता की बात बहुत ही कम है, नियर थ्रीटेंड, जो भी चिंता की बात है, वल्नरेबल, जिनके लिए चिंता का कारण काफी बढ़ गया है, इंडेंजर, जो खतरे में आ चुकी हैं, क्रिटिकली, जिनका बहुत ही बुरा हाल है, और कोलैप्स, जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो इस तरीके से भी यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। नेक्स्ट है साइट्स। तो इनके कंजर्वेशन के लिए एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। मतलब इंटरनेशनल जितने भी देश है उनके द्वारा एक सहमति की गई है एक संधि पर, जिसका पर्पज क्या है कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी किसी भी स्पीसीज का जो व्यापार है उसके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिसकी हालात ये है कि वो कभी भी विलुप्त हो सकती है। तो उसकी जो पहली परिशिष्ट है उसकी एक में शामिल है ये आपका ओलिव रिडले। ठीक है, तो मतलब हाईली प्रोटेक्टेड है, हाईली प्रोटेक्टेड है, बस आपको ये याद रखना है। अब भारत में यहां से क्वेश्चन उठता है, भारत में ओलिव रिडले का जो प्रजनन स्थल है वो कहां कहां है। तो सबसे पहला ये आपको याद रखना है, कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य का होप आइलैंड, ये आंध्र प्रदेश में है आपका, और इस यहां पर भी ओलिव रिडले जो टर्टल है वो पाए जाते हैं। यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा कि ओलिव रिडले जो टर्टल है वो केवल और केवल उड़ीसा के तटों पर ही पाए जाते हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो न्यूज बनी है ना, इसको आप लोग हमेशा याद रखना कि विशाखापट्टनम की पुलिस ने पकड़कर समुद्र में छोड़ा, तो इसका मतलब क्या है कि आंध्र प्रदेश में भी ये पाए जाते हैं। सेकेंड वन क्या है, गहीरमाथा, अष्टांगन तट, ऋषिकुलिया नदी का समुद्री तट, और देवी नदी का मुहाना। ये मैप में भी आप लोग आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, गहीरमाथा ये है आपका, देवी माउथ ये है, ऋषिकुलिया जो नदी है उसका तट यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होती है, मास नेस्टिंग होती है, मतलब ये नवंबर दिसंबर में ये कछुए आते हैं और यहाँ पर अपना प्रजनन करते हैं, अंडे देते हैं, जब उनसे बच्चे निकल जाते हैं तो फिर वे उनको लेकर वापस समुद्र में चले जाते हैं। तो नोट की बात क्या की, उड़ीसा का जो गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य को विश्व में समुद्री कछुआ के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। अब इनके ऊपर संकट की क्या चिंता है और क्या रीजन है कि इनकी जो जनसंख्या है वो लगातार कम हो रही है। इनको एक संज्ञा भी दी जाती है कि ये वर्ल्ड के सबसे बेचारे कछुए हैं, है ना, मतलब इनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। एक तो साइज में सबसे कम है, अब पॉपुलेशन में भी सबसे ज्यादा है, तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में होगा उसकी संभावना है कि उनके ऊपर जाल में भी वो सबसे ज्यादा फंसेंगे, उनका दोहन भी सबसे ज्यादा होगा, और उनकी कहीं ना कहीं आप मानिए कि कंजप्शन भी उनका ही सबसे ज्यादा होगा। तो समुद्री प्रदूषण और अपशिष्ट ये तो मेन रीजन है ही। दूसरा, इन कछुओं के मांस, खाल, चमड़े और अंडे के लिए इनका शिकार किया जाता है। थर्ड वन, प्लास्टिक कचरा, मछली पकड़ने के जाल, पर्यटकों और मछली पकड़ने वाले श्रमिकों द्वारा फेंके गए अन्य कचरों के कारण भी इनकी जो प्रजनन क्षमता है वो कमी आती है। फिशिंग ट्राल, फिशिंग ट्राल क्या होती है, समुद्री संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो क्या करती है, अपने बड़े बड़े जहाज छोड़ती है, जो क्या काम करते हैं, वो स्पेशलाइजेशन होता है उनका मछली पकड़ने में। तो उसमें क्या होता है कि सामान्यतः जो हमारी सरकार का नियम है वो ये है कि अगर कोई समुद्री अभ्यारण्य है तो उसके आप 20 किलोमीटर के एरिया में आप मछली नहीं पकड़ सकते, जो बड़े जहाज है वो मछली नहीं पकड़ सकते। लेकिन नियमों का उल्लंघन करना हम भारतीयों की पहचान है कहीं ना कहीं, तो उनका उल्लंघन किया जाता है और उससे क्या होता है, इनकी जनसंख्या के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अब कई मृत कछुओं के शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिससे पता चलता है कि मछली पकड़ने के दौरान ये लोग ट्रेलरों की चपेट में आ गए थे। ये तो कुछ सामान्य रीजन है जो सबको ही पता है कि कछुओं की जो आबादी है वो इतनी ज्यादा कम क्यों हो रही है। अब बात करते हैं गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य की। यूपीएससी इसके ऊपर इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ चुका है और दोबारा भी पूछ सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है ये तो बता दिया हम लोगों ने, ओडिशा का एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य है, ये आपको याद रखना चाहिए। 1997 में ओडिशा सरकार ने ये पहल की थी जिसके माध्यम से इस कछुआ अभ्यारण्य का निर्माण किया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गहीरमाथा जो मरीन सेंचुरी है
वो आपकी भीतरकनिका नेशनल जो पार्क है उसका एक हिस्सा है, मतलब उसके अंदर ही स्थित है। ये देखिए मैप में यहां देखिएगा आप, ये आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क है और इसके पास में ये गहीरमाथा बीच है जहां पर ये लोग प्रजनन के लिए आते हैं बड़ी संख्या में, और यहां पर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम दिया गया है अरीबाडा। ठीक है, अब आपको याद रहेगा, आपने मैप देख लिया है, चित्र देख लिया, अब आप हमेशा याद रखोगे कि भीतरकनिका नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है गहीरमाथा बीच या गहीरमाथा तट। चलिए ये देखिए, इसमें आप और भी देख सकते हैं अब्दुल कलाम जो आइलैंड है जहां से मिसाइल वगैरह का परीक्षण होता है इंडिया का, वो यहां पर है। कनिका आइलैंड अगर पूछ ले यूपीएससी कभी तो आप लोग देखिए यहां पर है। कोको आइलैंड पूछ ले तो उड़ीसा में ही है, यहीं पर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। तो सरकार ने हाल अब तक क्या कदम उठाए हैं इनकी सुरक्षा के लिए? तो भारत सरकार के द्वारा 1980 में जो इंडिया का कोस्टल गार्ड है, जो कोस्टल हमारी पुलिस है जो हमारी रक्षा करती तटों की, उसके द्वारा एक ऑपरेशन ओलिवा स्टार्ट किया गया था, जिसका पर्पस क्या था कि नवंबर से दिसंबर के महीने में जब ये लोग प्रजनन के लिए उड़ीसा के तटों पर आते हैं तो उनका संरक्षण किया जाए, उनकी इलीगल पोचिंग ना हो, मतलब उनको पकड़े ना इलीगल तौर पर, और उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो। सेकंड वन जो गवर्नमेंट ने प्रयास किया वो है कछुआ बहिष्करण उपकरणों का अनिवार्य प्रयोग। मछली पकड़ने वाले जालों में ये जो यंत्र है उसका लगाना कंपलसरी कर दिया है। अब उससे क्या होता है, जब मछलियों के साथ ये ओलिव रिडले कछुए भी पकड़े जाते हैं तो उस पार्ट में से ये लोग निकल के भाग सकते हैं, तो ये कछुआ उससे बाहर आ सकता है, इजिली आ सकता है। इसलिए भारत सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि जब भी आप बड़े बड़े जहाज मछली पकड़ने के लिए जाएंगे तो उनके जितने भी जहाज के ऊपर जो भी जाल लगे हुए हैं उनके अंदर कछुआ बहिष्करण उपकरणों का यूज होना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए पिछले वर्षों में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड। देखिए पहला है निम्नलिखित में से किस एक राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले के लिए स्थान के रूप में प्रसिद्ध है? तो गोवा, गुजरात, ओडिशा या तमिलनाडु? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओडिशा। गहीरमाथा के बारे में हम लोगों ने बात की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ओलिव रिडले कछुआ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। पहला, IUCN सूची के अनुसार इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में शामिल किया गया है? तो बिल्कुल गलत है। किसमें शामिल है? सुबेदे में, वल्नरेबल में, सुबेदे सूची में शामिल है। सेकंड, यह हिंद महासागर के लिए स्थानिक है। स्थानिक का मतलब कोई भी स्पीसीज स्थानिक कब कहलाएगी? जब वो स्पीसीज केवल और केवल वहीं मिलती हो, जब वो स्पीसीज केवल और केवल वहीं मिलती हो तब हम उसको कहेंगे कि ये इस देश की एंडेमिक है या इस देश की स्थानिक स्पीसीज है। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जो ओलिव रिडले जो कछुए वो कहां पर पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, हिंद महासागर में पाए जाते हैं, आपका जो साउथ जो अंटार्कटिक है क्षेत्र उसमें भी पाए जाते हैं, अफ्रीका के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब केवल और केवल हिंद महासागर में नहीं पाए जाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट इसकी रोंग है, तो ना तो एक ना ही दो। थर्ड वन देखिए, कछुओं के बारे में कुछ कथन है। पहला, यह हिंद महासागर के लिए स्थानिक है। अब कौन कह देगा कि यूपीएससी स्टेटमेंट रिपीट नहीं करती या क्वेश्चन रिपीट नहीं करती? ये देखिए आपके सामने ही है, हिंद महासागर के लिए स्थानिक है, बिल्कुल गलत। सेकंड, रेड लिस्ट द्वारा सुबेदे के रूप में मान्यता दी गई, बिल्कुल हम लोगों ने डिस्कस किया। और थर्ड वन क्या है? ओडिशा का गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य इस प्रजाति के लिए सामूहिक घोंसले के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल राइट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 स्टेटमेंट आपकी सही है, पहली आपकी गलत है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आपको पहली स्टेटमेंट भी आती है ना, तो भी आप एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाल लोगे। अगर पहला गलत है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा और तीसरा ठीक है, पहला निकाल दो तो दो ही, एक ही ऑप्शन बचता, 2 और 3। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, कौन सा युग्म सही है? पहला, ओलिव रिडले कछुए यह ज्यादातर आंध्र प्रदेश के गहीरमाथा में पाया जाता है, बिल्कुल गलत है सर। आंध्र प्रदेश में नहीं है गहीरमाथा, कहां है? उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में क्या है? कोरिंगा। कोरिंगा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कहां पर है? वो है आंध्र प्रदेश में। और ओलिव रिडले जो कछुए हैं वो गहीरमाथा में जो है उड़ीसा में है, वहां पर पाए जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी रोंग होगी, तो मान लो सी और डी ये तो दोनों कट गए। अब बच गया क्या हमारे पास? ए और बी। ठीक है, तो तीसरा तो हमारे पास बिल्कुल सही है।
इसका मतलब जो सफेद बाघ है वो मध्य प्रदेश में सफारी के अंदर पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, गंगा नदी की डॉल्फिन, इसे गुवाहाटी का शहरी पशु घोषित किया गया है। इसको गुवाहाटी का किया गया है या बिहार का किया गया है? तो इसका आंसर आएगा बिहार का। क्योंकि आप लोग खुद सोचिए ना, क्या असम गुवाहाटी में गंगा नदी बहती है? नहीं, वहां तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो गंगा नदी को डॉल्फिन किस में पाई जाएगी? गंगा नदी में। गंगा नदी कहां है? बिहार से, बिहार में प्रवाहित होती है। तो अगर आपको इतना भी पता है कि गंगा नदी गुवाहाटी में नहीं बहती, तो भी आप इजीली आंसर दे दोगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 भी गलत है, इसका आंसर केवल और केवल 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये जो सेशन है ये आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 1-2 नंबर ही बहुत ज्यादा मैटर करते हैं इस एग्जामिनेशन में। 1 नंबर से आप पास हो जाओगे, 1 नंबर से आप मेंस लिख जाओगे, 1 नंबर से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट भी पास हो जाते हैं। टीना डाबी जिनका फर्स्ट रैंक था, वो बिल्कुल पॉइंटों पे ही पास थी, बिल्कुल कट ऑफ ही उन्होंने क्लियर किया था। तो ये मैटर नहीं करता, बस आपको प्रीलिम्स में क्लियर करना, बस आपको ये सोचना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।